दोस्तों, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के परिवार से निकाले गए, पार्टी से निकाले गए, परिवार में दरार की खबरें निकल कर आई। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड उछल उछल कर इसे भुनाने में जुट गई। जो कल तक बीजेपी और जेडीयू के नेता तेज प्रताप यादव के नाम पर लालू प्रसाद यादव को कोसते नजर आते थे, आजकल वो तेज प्रताप यादव पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। ये इन्हीं कुछ तो ऐसे हैं, उन्हें ऐश्वर्या राय की चिंता सताने लगी है, जताने लगी है। बहुत सारी चीजें इन सब के बीच हुई है, लेकिन एक छोटी सी सलाह मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। सलाह यह है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो लालू प्रसाद यादव खुद देख लेंगे। कम से कम अपनी पार्टी को चुनाव से पहले बचा कर रखिएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक भारी बगावत जनता दल यूनाइटेड के अंदर हो गई है। इसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं दोस्तों कि तेज प्रताप यादव एक तरफ बाहर गए तो लोगों को लगा कि लालू प्रसाद यादव पर हमलावर होने का इससे मुफीद तरीका और समय नहीं हो सकता, लेकिन अपनी पार्टी पर वो ध्यान देना भूल गए और इसी बीच हुई ये तगड़ी बगावत। जनता दल यूनाइटेड में दनादन गिरे हैं इस्तीफे और हड़कंप जैसे हालात है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड का वजूद बचेगा या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तेज प्रताप यादव मामले में जितनी संयमता, गंभीरता दिखाई गई चिराग पासवान की तरफ से, उतनी किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिखाई। उतनी का मतलब मैं खास तौर पर एनडीए में कहूंगा। जीतन राम मांझी बोलते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बोला ही जाता है, बीजेपी के नेता तो इस चीज के लिए जाने ही जाते हैं कि वो परिवार के बिना, वो खास तौर पर परिवार बने उनके बिना उनकी नैया नहीं चल पाएगी। अब विरोधी हैं तो उनका विरोध करके परिवारवाद का आरोप लगाकर, साथ में खड़े हैं तो भी उनके मोदी बिना परिवारवादी पार्टियों के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते, लेकिन इन्हें कोसना है तो इन्होंने वही काम शुरू किया। लेकिन ये अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना भूल गए। मैं बार बार कहूंगा कि सियासत इस दौर में आकर नरेंद्र मोदी को अगर किसी से सीखनी है तो मीडिया की तरफ से गढ़े गए अपने ही हनुमान से सीखनी चाहिए। मत लालू प्रसाद यादव से सीखिए, तेजस्वी यादव से सीखिए, कम से कम चिराग पासवान से सीख लीजिए, क्योंकि चिराग पासवान ने जो माना कि स्थापित किया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। चिराग पासवान जानते हैं कि आप तेजस्वी यादव की विचारधारा से, आरजेडी की विचारधारा से, उनके कार्यकाल में दी गई योजनाएं या फिर तमाम जो चीजें घटनाएं घटी उस पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप व्यक्तिगत आरोप पारिवारिक तौर पर लगाते हैं तो आपकी थूथू होती है। चिराग पासवान इस बात को भली भांति जानते हैं और इसीलिए आप देखिए, जब तेज प्रताप यादव को निकाला गया तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया और जाकर देख लीजिए, तेज प्रताप यादव का कोई बयान नहीं आता। जेडीयू के जो नेता है उछल उछल कर बयान देते हैं। आज उन्हें महिलाओं की चिंता सताती। वो पता लगा कि जेडीयू के नेताओं के मुंह में दही जम गई थी, बीजेपी के नेताओं के मुंह में दही जम गई थी। जब बीजेपी के नेता अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े जा रहे थे, गंदगी फैलाते पकड़े जा रहे थे, अपनी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को एक्सप्रेस वे पर उतार रहे थे, तब इन्हें नजर नहीं आया। खैर, वो उनका मसला है। अब आइए पारिवारिक बात पर से निकलकर क्या झटका लगा। न्यूज 24 की खबर है, खबर देख लीजिए। बिहार इलेक्शन से पहले जेडीयू को लगा एक और बड़ा झटका। इस नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर बहुत बड़ी खबर है आज की, जहां एक तरफ लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जेडीयू के नेताओं की तरफ से कि तेज प्रताप ऐसे, तेज प्रताप वैसे, और तेज प्रताप कैसे भी सही, लेकिन तेजस्वी की वजह से तेज प्रताप को निकाल दिया। मैं बता रहा हूं, अगर अभी तेज प्रताप यादव को वापस ले लिया जाए फिर ये छाती पीटने लग जाएंगे। ये दो तरीके के लोग हैं, ये दोगले किस्म के होते हैं ना, वैसे ना इसके साथ है ना उसके साथ है। इन्हें विरोध करने के लिए ही रखा जाता है। इनका खुद का चरित्र होता नहीं है तो दूसरे के चरित्र पर हमलावर होते हैं। मैं तो खास तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि इतने ही हमलावर आपको धाकड़ जैसे लोगों पर, आपको वो बब्बन सिंह नाम का जो नेता था अश्लीलता कर रहा था उस पर, या वो मध्य प्रदेश के नेता पर भी बोलना चाहिए जो गंदगी फैलाते नजर आए, महिलाओं के साथ गंदगी फैला रहे थे, वो उन पर बोलना चाहिए, लेकिन उन पर बात नहीं होती है। उन पर, उनके अलावा तेज प्रताप यादव जिनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं, जो हरकतें नहीं, उस पर आप कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया या सही, ये उनका पारिवारिक मसला भी है और इसके खिलाफ अगर ऐश्वर्या राय को लगता है तो वो अपने तरीके से बोल सकती हैं और बोलना भी चाहिए। हाँ, लालू प्रसाद यादव का परिवार अगर उनकी आवाज दबाता है तो इस पर सवाल उठना जरूरी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐश्वर्या राय ने जब जब चाहा, जैसा जैसा चाहा, जो जो बोला, अभी हाल में भी उन्होंने बोला, तो कोई लालू प्रसाद यादव के परिवार के दबाव में किसी ने उस खबर को रोका नहीं, सबने उस खबर को दिखाया। तो ऐसी बात नहीं है। खास तौर पर अपने अपने नेताओं पर ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, आपके हाथ से एक नेता फिसल गए, एक नहीं, इनके समर्थकों ने भी
इस्तीफा दे दिया है। बिहार के में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी दल और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लगातार झटके लग रहे हैं। दरअसल जेडीयू ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हालांकि पार्टी का कहना है इन नेताओं के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, ये दावा किया जा रहा है। बार बार यही कह देते हैं असर नहीं पड़ेगा, और इफ्तार पार्टी आयोजित कर रहे थे इनके लिए। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो मत करो, इफ्तार पार्टी आयोजित कर रहे हो ना, आपको फर्क पड़ रहा है। इनको भी पता है कि इनसे फर्क पड़ने जा रहा है। मानिए मत मानिए, नीतीश कुमार बेचैन भी इसीलिए हैं क्योंकि उनको इतिहास बीजेपी का पता है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास 2-3 तरीके से रहा है जब से मोदी शाह के वाली बीजेपी बनी है। पहला जो इतिहास इनका रहा है वो ये कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें कैसे भी करके खत्म किया जाए। बिहार का ही एग्जाम्पल लीजिए, चिराग पासवान को उभरने नहीं देने का, वो बहुत तेज रफ्तार से उभरने वाले नेता थे, इनको पता है। थे क्या है ही है, अभी कितनी कोशिश कर ली मोदी शाह ने, कर तो कुछ पाए नहीं। इनको पता था कि पशुपति पारस उतने लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो जाएगी अगर पशुपति पारस के पास जाती है। और अगर लोजपा एक बार आ गई पशुपति पारस के पास तो कोई चिराग पासवान को पूछेगा नहीं, उनका भी करियर खत्म हो जाएगा, वो लंदन कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, खत्म। एक हमारा प्रतिद्वंदी खत्म, अपने ही लोगों को खत्म करते हैं ऐसे राजनीतिक तौर पर। लेकिन चिराग पासवान ने कर दिया उल्टा, उन्होंने नई पार्टी बनाई भी, 100% स्ट्राइक रेट भी दिया। यही काम इन दिनों नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के नेताएं जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार आप देखिए कि झटके पर झटके लग रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी क्यों नहीं टूट रही, टूट वो भी रही है, लेकिन उसका एक स्तर है। वक्फ बिल पर मुस्लिम नेता छोड़ते हैं, अब मुस्लिम नेता कितने बीजेपी के साथ खड़े हैं हर कोई जानता है। कुल मिलाकर यही, अब देखिए इसी बीच सोमवार को अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी की विचारधारा से अलग होकर वक्फ बिल पर जदयू का समर्थन और सीएम नीतीश की चुप्पी को अपने इस्तीफे का मुख्य कारण बताया। परवेज सिद्दीकी जेडीयू राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। अब यह वाकई एक बहुत बड़ा झटका है नीतीश कुमार के लिए। माने या ना माने, आने वाले चुनाव में आपको तेज प्रताप यादव के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि तेज प्रताप यादव ने ये किया, ये जनता देख रही है, समझ रही है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में कितना ज्यादा वजूद तेज प्रताप यादव का था। खुद तेज प्रताप यादव भी इस बात को जानते थे कि मैं बड़ा भाई जरूर हूं, लेकिन तेजस्वी यादव से ज्यादा राजनीतिक समझ उनके पास नहीं थी। वो इस बात को स्वीकार भी करते थे और यह सब जानते थे, तो इसलिए ज्यादा उनके नाम पर माहौल बनाते रहे, कुछ करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी अपनी पार्टियां संभाल लीजिए। मैं फिर सलाह देना चाहूंगा, मोदी शाह को अगर लेना है ले लीजिए सलाह। अगर आपको राजनीति सीखनी है तो चिराग पासवान से सीखिए। ये परिवार में घुस घुस कर जो आप करते हैं ना, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पिछले 1 साल से आप इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि जनता का मूड आपको लेकर क्या है। चलिए फिर आते हैं जेडीयू पर। परवेज सिद्दीकी ने कहा, क्या कहा, उमेश कुशवाहा को जानकारी दे दी। आज उन्होंने कहा नीतीश कुमार से मुसलमानों की चिंता करने की अपील की, उनके लिए पार्टी का रुख साफ करने की बात कही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। बिहार में जेडीयू के बीजेपी की विचारधारा से तालमेल पर परवेज सिद्दीकी ने असंतोष जताया। परवेज सिद्दीकी ने कहा कि कई लोगों से रायशुमारी की और यह फैसला लिया कि यह मुद्दा व्यक्तिगत मामलों से परे है। वक्फ और शरीयत में हस्तक्षेप लाखों मुसलमानों के लिए मुश्किलों का कारण हो सकता है, इसलिए जेडीयू से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा है। यानी पार्टी दरक रही है। पहले पार्टी बचाइए नीतीश बाबू, अपने नेताओं से कहिए किसी के परिवार में दखल देना है दे दीजिएगा जब आप मजबूत हों। फिलहाल अपनी पार्टी बचाइए जो खत्म होने की कगार पर है। नमस्कार।